हमारे सभी भाई बहनों का यीशु मसीह के नाम से अभिनंदन। पिछले महीने जो हमने वीडियोस अपलोड किए थे वो हमारे फरवरी वाले मीट से संबंधित थे जो दिल्ली में हुआ था, जिसमें हमने उन भाई बहनों को बुलाया था जिन्होंने हमें जूम इंटरव्यूज़ दिए थे। तो पिछले महीने हमने इसलिए जो हमारे वेबसाइट की बाइबल स्टडी है उसको कुछ समय के लिए रोक दिया था, तो आज से हम उसको फिर से चालू कर रहे हैं। तो साथ में ये वाली जो क्लास है ये एक बहुत ही स्पेशल क्लास है, क्योंकि इसमें अब हम एक नया सिलेबस, एक नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। और ये जो कोर्स है ये नए मसीहियों के लिए भी बहुत आवश्यक है और जो वचन में काफ़ी बढ़ चुके हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो इस कोर्स का नाम होगा मसीहत की बुनियादी सच्चाइयाँ, इंग्लिश में फाउंडेशनल क्रिश्चियन ट्रूथ्स। तो क्या है ये कोर्स? देखिए, जैसे मैं अपनी गवाहियों में बता चुका हूँ कि 18 साल पहले जब मैं मुंबई गया था, टीवी और फिल्मों की लाइन में जो मैं काम करता था, जो मेरा एम्बिशन था, लक्ष्य था जीवन का, तो मैं उसी के सिलसिले में गया था। लेकिन वहाँ पर पहुँचकर मैं एक ऐसे मनुष्य से मिला जिसने मेरे जीवन की दिशा बदल दी। उसका नाम था पास्टर कार्ल सिल्वा, जो मेरे पास्टर थे। तो उन्होंने मेरे जीवन को बहुत प्रभावित किया। इत्तेफाक से ये वो समय भी था जब मैं कुछ सच्चाइयाँ ढूंढ रहा था जीवन और मृत्यु के बारे में, सच्चे परमेश्वर के बारे में और ऐसे बहुत से सवाल। तो कहीं ना कहीं परमेश्वर ने मेरा जो जितनी भी प्रार्थनाएं थी उसका उत्तर दिया उस मनुष्य के द्वारा। तो परमेश्वर अपने दासों को इस तरीके से इस्तेमाल करता है। तो पास्टर कार्ल सिल्वा, जिनका 3 साल पहले देहांत हो गया था, वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे और साइंटिफिक माइंडेड थे। और ये मेरे लिए बहुत आवश्यक था, क्योंकि मेरे मन में जितने भी सवाल रहते थे बाइबल को लेकर जब मैं एक अविश्वासी था, वो काफ़ी हद तक लॉजिकल और साइंटिफिक पैटर्न पे था। और वही कारण था कि मैं बाइबल पर विश्वास नहीं करता था पहले। तो इसलिए जब मैं पास्टर कार्ल सिल्वा से मिला तो मैंने उनको यही बोला कि देखिए, बाइबल में बहुत से सवालों के जवाब नहीं है, खासकर विज्ञान से संबंधित। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपको बाइबल से ही विज्ञान से संबंधित सारे सवालों के जवाब दे सकता हूं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उससे पहले मैं रोमन कैथलिक था और उन चर्चेस में ऐसी कोई शिक्षा नहीं होती थी। तो इसलिए मैं उनसे मिलता रहा और धीरे धीरे मेरे जीवन की पूरी दिशा बदल गई, मेरा करियर बदल गया, सब कुछ बदल गया मेरे जीवन में। तो उसका कारण ये था कि जो मेरे मन में जो प्रश्न थे बहुत सारे, जिनसे डाउट होते थे मुझे बाइबल को लेकर, तो उनका समाधान निकलना ज़रूरी था। और जब वो समाधान निकलते चले गया तो मेरा विश्वास पक्का होता चला गया। तो मेरे को परमेश्वर ने बिल्कुल सही व्यक्ति से मिलाया और उनके जीवन काल के रहते रहते, मतलब जब तक वो जीवित थे, मैंने वो सारा ज्ञान उनसे हासिल कर लिया था। तो उन्होंने एक किताब लिखी थी अपने मृत्यु से कुछ 1-2 साल पहले, जब वो बहुत बीमार थे, जिसका नाम है फाउंडेशनल क्रिश्चियन ट्रूथ्स। तो ये बहुत ही अद्भुत, बहुत ही खूबसूरत किताब है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने सब कुछ अपने पास्टर से सीखा कि कैसे संदेश बनाते हैं, कैसे अध्ययन करते हैं। और पास्टर कार्ल सिल्वा जो हैं वो बहुत ही मेहनती किस्म के पास्टर थे। वो ऐसा नहीं था कि कोई भी संदेश बनाना है संडे को तो चलो 1-2 घंटे इधर उधर तो कुछ पढ़ लिया और एक संदेश दे दिया, नहीं। वो हर संदेश में बहुत मेहनत करते थे, बहुत सारा रिसर्च करते थे, और वही मैंने सीखा और मैं भी वही करता हूँ। तो उन्होंने इस किताब को भी बहुत रिसर्च के साथ, बहुत मेहनत से जोड़ा इन्होंने इस किताब को, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है कि हर नए मसीह को पहले तो विश्वास हो जाए कि बाइबल क्या है। तो मैं इस किताब में से जब पढ़ाऊंगा आपको ये वाला बुक, तो उसमें मैं, क्योंकि ये किताब इंग्लिश में है, तो मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा और फिर उसके बाद हिंदी में समझाऊंगा। तो उससे कहीं ना कहीं उन लोगों को भी लाभ होगा जो इंग्लिश ज़्यादा अच्छी तरह समझते हैं। तो इसमें जो टॉपिक्स हैं वो कुछ इस तरीके के हैं। कैसे साबित करें कि बाइबल ही परमेश्वर का वचन है, फिर परमेश्वर के वचन को कैसे समझें और अपने जीवन में कैसे लागू करें, फिर पूरी बाइबल का सार है मनुष्य के उद्धार की परमेश्वर की योजना, ये एक टॉपिक है। दूसरा है यीशु वाचा का उद्धार करता, यीशु की अद्वितीयता क्या है, हिज यूनिकनेस। लोगों के साथ स्पष्ट रूप से सुसमाचार कैसे साझा करना है, यह भी इसमें बताया जाएगा। सुसमाचार सुनाते वक्त सामान्य तौर पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका उत्तर कैसे देना है, इत्यादि। तो इस तरीके के टॉपिक्स हैं। कुल मिलाकर हम 15 टॉपिक्स कवर करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। और क्योंकि ये पहली क्लास है तो इसलिए हम इसको यूट्यूब पर डालेंगे,
ताकि सभी भाई बहनों को ये पता चले कि ये किस तरह की बाइबल स्टडी होगी। और हम उन्हें प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि वो वेबसाइट में रजिस्टर करें। हमारी फ़ीस कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती है, उस फीस के माध्यम से हम अपनी मिनिस्ट्री को खड़ा रख पाते हैं, अपनी सारी ज़रूरतें और सारे खर्चे निपटा पाते हैं। तो अगर आप इस क्लास से प्रेरित होते हैं तो ज़रूर उसको ज्वाइन करें। और जैसे मैंने बताया कि मैं इसको इंग्लिश में भी पढ़ूंगा, तो धीरे धीरे आपको भी कुछ इंग्लिश वर्ड्स जो बाइबल के हैं वो याद होने शुरू हो जाएंगे। तो आज की जो क्लास है इसका जो शीर्षक है वो है व्हाई द बाइबल इज गॉड्स वर्ड एंड हाउ टू प्रूव इट। कैसे साबित करें कि बाइबल ही परमेश्वर का वचन है। तो इसमें लिखा हुआ है, जो मेरे पास्टर ने लिखा था, द स्टार्टिंग प्लेस फॉर एवरी क्रिश्चियंस ग्रोथ in the faith is to have a firm conviction about the inspiration and the authority of the Bible। इसका मतलब यह है कि कोई भी जो नया मसीही होता है उसकी जो आत्मिक उन्नति होती है वो इस पर निर्भर करती है कि वो बाइबल पर कितना भरोसा करता है, कितना निर्भर है, कितना इंस्पायर होता है, प्रेरित होता है बाइबल से। इस पर उसकी आत्मिक उन्नति निर्भर करती है। तो होता क्या है कि जो लोग तो पहले बाइबल को जांच लेते हैं अच्छी तरीके से और बिठा लेते हैं अपने दिल में, दिमाग में कि ये परमेश्वर का वचन है, उनकी आत्मिक उन्नति होती है। लेकिन जिन लोगों के सवालों के जवाब नहीं मिल पाते हैं और उनको पूर्ण रूप से विश्वास नहीं हो पाता है कि ये परमेश्वर का वचन है, कई बातें समझ नहीं आती, कई बातें उनको गलत लगती हैं, तो उनकी आत्मिक उन्नति उस तरीके से हो नहीं पाती है। द बाइबल इटसेल्फ मेक्स द क्लेम दैट इट इज़ गॉड इंस्पायर्ड बुक। मतलब बाइबल स्वयं ये दावा करती है कि वो परमेश्वर द्वारा प्रेरित और श्वसित है। दूसरे तिमुथियुस 3:16 में लिखा है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, परफेक्ट बने अपने आत्मिक जीवन में और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। जो परमेश्वर सिखाता है मनुष्य को कि कैसा जीवन जीना है, हर एक भले काम। तो यहाँ पर जो शब्द है पवित्र शास्त्र, उसका यूनानी शब्द है ग्राफे। उसका मतलब होता है परमेश्वर द्वारा लिखा गया। ये बहुत ही अनोखा शब्द जो यूनानी बाइबल में इस्तेमाल किया गया। और यहाँ पर जो लिखा गया है प्रेरणा से रचा गया, उसका जो यूनानी शब्द है वो है थियोन्यूस्टोस। इसका अर्थ है परमेश्वर द्वारा श्वसित, यानी परमेश्वर ने जैसे सांस ली, ब्रीथ, गॉड ब्रीथ्ड, वो है बाइबल। तो कोई यहाँ कहेगा कि भाई लेकिन ये सब तो बाइबल में लिखा है, तो हम क्यों माने बाइबल को? तो देखिए, बाइबल को साबित करने के बहुत से दूसरे सबूत, प्रमाण हैं, हर तरीके के, आर्कियोलॉजिकल, साइंटिफिक, जियोग्राफिकल, फिजिकल, हर तरीके के प्रमाण हैं जो हम अलग क्लासेस में सिखाएंगे। लेकिन ये जो यहाँ लिखा हुआ है, जो दूसरे तिमुथियुस 3:16 में लिखा है कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसका बहुत मूल्य है, क्योंकि ये एक दावा है। अगर ये दावा गलत प्रूव हो जाता है, कोई भी किसी भी रीति से बाइबल को गलत साबित कर देता है, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो अध्ययन नहीं करना चाहते, जो खुले मन के नहीं है और कुछ भी बोलते रहते हैं बाइबल के बारे में, लेकिन जो गंभीरता से अध्ययन करने वाले जो विद्वान होते हैं अन्य धर्मों के, या निष्पक्ष विद्वान जो होते हैं, जो समझते हैं बातों को, वो अगर कुछ भी चीज़ को गलत साबित करते हैं गंभीरता से, तब तो फिर ये दावा बेकार हो जाता है, तब तो बाइबल किसी काम की किताब नहीं है। लेकिन अगर ये दावा सत्य साबित होता है तो ये परमेश्वर का वचन है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम इन बातों को गहराई से समझें। दूसरा पत्रस 1:21 कहता है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई। मनुष्य अपनी इच्छा से कोई भविष्यवाणी नहीं करता है इस किताब में, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। तो मतलब जो भी भविष्यवक्ताओं ने लिखा पुराने नियम में और आगे नए नियम में जो प्रेरितों ने लिखा, वो सब पवित्र आत्मा से उभारे जाते थे, तब उन्होंने लिखा है। बहुत सी बातें उनको पता ही नहीं होती थी क्या बोल रहे हैं वो। उसमें कुछ वैज्ञानिक तत्व होते थे, कुछ खगोल शास्त्र के तत्व होते थे, उनको पता नहीं होता था। कुछ रक्त रोग विज्ञान संबंधी तत्व होते थे, लेकिन उनको पता नहीं होता था। परमेश्वर उन्हें बताता था, वो लिख देते थे। तो लगभग 3800 बार बाइबल में लिखा गया है यहोवा, परमेश्वर ने कहा, मतलब गॉड सेड, और thus says the Lord, मतलब परमेश्वर यूं कहता है। जैसे निर्गमन 14:1, 20:1, यिर्मयाह 1:11 इत्यादि में इस तरह के जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, उससे साबित होता है कि ये पूरी पुस्तक परमेश्वर द्वारा
लिखवाई गई है, परमेश्वर ने जो कुछ बोला। यीशु ने स्वयं कहा मत्ती 4:4 में, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मत्ती 24:35 में, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। तो कहने का मतलब यह है कि यीशु ने स्वयं इस पुस्तक को पुष्टिकरण किया और एक तरीके से बताया कि भाई ये जो किताब है ये परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। अब जब यीशु स्वयं ये बात कह रहा है तो आप समझ सकते हैं उसमें कितना वजन होगा। यीशु झूठ नहीं बोलता था कभी भी। तो why is it important for every Christian to know that the Bible is the word of God? मतलब ये क्यों आवश्यक है हर मसीह के लिए जानना कि बाइबल जो है वो परमेश्वर का वचन है। पहला, your salvation and eternal destiny depends on the understanding the gospel message of the Bible। मतलब आपका जो उद्धार है और आपका जो अनंत काल का जीवन है वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप बाइबल के सुसमाचार के संदेश को कितना समझते हैं। हो सकता है कि आपको लगता है कि हाँ मुझे थोड़ा बहुत तो आइडिया है तो मेरा उद्धार हो गया, नहीं, इस बात पर निर्भर करता है कि क्या आप वास्तव में समझते हैं। जैसे कि एक सवाल मैं अक्सर पूछता हूँ लोगों से, मसीहियों से, कि भाई परमेश्वर तो परमेश्वर है, तो उसको अगर किसी के पापों को क्षमा करना है और वो मनुष्य सच्चे मन से क्षमा मांग ले तो परमेश्वर क्षमा कर सकता है ना, फिर उसे यीशु का बलिदान देने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? क्या यीशु के बलिदान दिए बिना परमेश्वर किसी को क्षमा नहीं कर सकता था? तो ये सवाल समझना जरूरी है। तो इन सब बातों के लिए जानना जरूरी है कि बाइबल वास्तव में क्या कहती है। योर स्पिरिचुअल ग्रोथ डिपेंड्स ऑन लिविंग बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ द बाइबल। मतलब हमारा जो आत्मिक जीवन है वो तब बढ़ता है जब हम बाइबल के सिखाए सिद्धांतों पर अपना जीवन चलाते हैं। सिर्फ पढ़ना और समझना काफ़ी नहीं है, लेकिन अपना जीवन उसके आधार पर जब चलाते हैं तब हमारी आत्मिक उन्नति होती है। इसलिए मैं बार बार अपने मिनिस्ट्री में कहता हूँ कि यीशु के लिए खड़े हो, टेक अ स्टैंड फॉर जीसस। देखो फिर क्या होता है यीशु का पावर। जब आप यीशु के लिए खड़े होते हैं और उसके माध्यम से यीशु कुछ करता है ऐसा जो आपके विश्वास को ऊपर बढ़ाता है, तभी तो आप विश्वास पर खड़े रहेंगे। लेकिन अगर आप समझौते करते रहेंगे संसार के साथ, सांसारिक रीति पर चलेंगे, डरेंगे अपने जॉब के लिए या दूसरी बातों के लिए, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि यीशु का सामर्थ्य क्या है। तब फिर कैसे आप मानेंगे कि यीशु ही परमेश्वर है? तब तो आप मनुष्य को यीशु से ऊपर खड़ा कर रहे हैं कि जो मनुष्य का बनाया हुआ संसार है उससे यीशु उसके नीचे है। जब आप यीशु के लिए खड़े होंगे तो यीशु को आप सबसे ऊपर करते हैं, किसी बात की चिंता नहीं करते हैं, और फिर उसके बाद आप अपने जीवन में चमत्कार देखते हैं। योर पावर इन विटनेसिंग फॉर गॉड डिपेंड्स ऑन द कॉन्फिडेंस यू हैव इन द वर्ड ऑफ गॉड। एक समय आता है जब आप लोगों को सुसमाचार सुनाने लगते हैं, लेकिन खाली जाके एक सुसमाचार सुनाना, कुछ शब्द सीखकर, उसमें कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई पावर नहीं है। आपके अंदर जब एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यही परमेश्वर का वचन है और इसमें जो लिखा वही सत्य है मृत्यु और अनंत काल के जीवन के विषय में, तब आप जब लोगों को उस आत्मविश्वास के साथ जाकर सुसमाचार सुनाते हैं उसकी बात कुछ अलग होती है। Therefore, you must be absolutely certain that the Bible is God's word। इसीलिए यह आवश्यक है कि आप पूर्ण रूप से विश्वास करें कि बाइबल ही केवल परमेश्वर का वचन है, दूसरा कोई शास्त्र नहीं। There are many reasons why scholars consider the Bible as God's infallible word। Let me just list out 4 of these reasons। कई ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से बाइबल के विद्वान बाइबल को परमेश्वर का वचन मानते हैं। तो उनमें से 4 यहाँ पर दिए हुए हैं, उनमें से 2 का ही हम अध्ययन करेंगे आज। पहला है, द बाइबल इज शोन टू बी गॉड्स वर्ड बिकॉज ऑफ इट्स साइंटिफिक एक्यूरेसी। मतलब हम जब कहते हैं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है तो हम उसमें लिखे हुए कुछ वैज्ञानिक तत्वों को दिखाते हैं साबित करने के लिए कि ये उस समय लिखे गए थे जब विज्ञान भी नहीं था, विज्ञान विकसित नहीं था, ना वैज्ञानिक थे, तब भी परमेश्वर ने लिखवा दिया था। कैसे? क्योंकि परमेश्वर को ही सब कुछ पता था। तो उससे भी हम साबित करते हैं कि ये परमेश्वर का वचन है। As we read the Bible, we find many examples of modern scientific discoveries recorded in the Bible thousands of years before scientists discovered them। तो कई ऐसे उदाहरण हैं इसमें विज्ञान के जो आज के आधुनिक साइंटिस्ट उन्होंने जाकर इसकी खोज करी बाइबल में लिखे जाने के हजारों साल बाद। उससे पहले किसी को पता नहीं था। तो ये एक सबूत होता है कि बाइबल परमेश्वर की ओर से। उनमें से हम कुछ यहाँ सीखेंगे।
पहला है फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। बाइबल में लिखा है द अर्थ इज सस्पेंडेड इन स्पेस, अ फैक्ट रिकॉर्डेड इन स्क्रिप्चर्स अप्रॉक्सीमेटली 3500 ईयर्स अगो। करीब 3500 साल पहले बाइबल में यह लिख दिया गया था अय्यूब की किताब में कि पृथ्वी जो है वो बिना टेके अंतरिक्ष में लटकी हुई है। अय्यूब 26:7 कहता है परमेश्वर बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रखता है। अब ये एक बहुत ही छोटी सी आयत है अय्यूब में, अय्यूब जो करीब 3500 साल पहले लिखी गई थी। कभी कभी हम ऐसे पढ़ के निकल जाते हैं, क्योंकि आज हमें पता है ये बात कि जो पृथ्वी है, पूरा सौर मंडल जो है वो बिना टेक के लटकाए हुआ है। आज तो विज्ञान इतना विकसित है, टेलीस्कोप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, सब कुछ है, हम जा भी सकते हैं, सैटेलाइट्स हमने ऊपर भेजे हुए, हम चांद तक पहुंच गए, आज हम देख सकते हैं। लेकिन जब ये लिखी गई थी तब किसी को क्या पता था? लंबी चौड़ी धरती देखते हम, हमें तो ये भी नहीं पता था कि धरती गोल है। तभी भी परमेश्वर ने लिखा है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण आयत है ये, जो आपको किसी और शास्त्र में लिखी भी नहीं मिलेगी, जिसके सबूत मिल जाए आपको, केवल बाइबल में ये लिखा हुआ है। तो ये जो तथ्य है कि पृथ्वी स्पेस में, अंतरिक्ष में बिना टेक के लटकी हुई है, लॉ ऑफ ग्रेविटी जो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत हैं, और मोशन जो एक वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले खोज करी, जो करीब 18वीं सदी के आरंभ में। उससे पहले किसी को ये बात पता नहीं थी जो बाइबल में लिखी हुई थी। अब जहाँ तक इतिहास बताता है कि न्यूटन जो था वो ये मानता था कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। व्यक्तिगत तौर पर वो क्या विश्वास करता था ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो ये ज़रूर मानता था कि जो कुछ इसमें लिखा हुआ है कि सृष्टि कैसे हुई है वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, ऐसा वो मानता था। तो उसने सबसे पहले ये बताया, इतना बड़ा सिद्धांत गुरुत्वाकर्षण का उसी ने दिया। However, ancient cultures did not always know this, मतलब कि जो पुरानी सभ्यताएं थी उनको ये बात पता नहीं थी। जैसे जो मिस्री सभ्यता थी वो ये मानती थी कि पृथ्वी जो है वो बड़े बड़े खंभों पर टिकी हुई है, क्योंकि भाई आप उस समय में आप कहीं ऊपर जाके देख तो सकते नहीं है इतनी ऊंचाई पर। तो उनका मानना ये था। अब सवाल यह है कि अगर खंभों पर टिकी है तो खंभे किस पर टिके हैं, ऐसा वो नहीं सोच पाते थे। फिर जो यूनानी थे, ग्रीक्स, वो विश्वास करते थे कि जो पृथ्वी है एक बहुत बड़े दानव के कंधों पर टिकी हुई है, एटलस बोल के, वो पूरे पृथ्वी को ऐसे उठाए हुए रहता है। कभी कभी आपको उसके पिक्चर्स भी मिलेंगे। हिंदुओं का जो विश्वास था वो ये था कि पृथ्वी जो है वो बहुत बड़े बड़े हाथियों के ऊपर टिकी हुई है, और वो जो हाथी हैं जब वो पैर को चलाते हैं जैसे किसी को कुचल रहे हों, तो उसकी वजह से भूकंप आते हैं। ये उनका विश्वास था। तो इस तरह की कुछ नॉलेज होती थी उस ज़माने में। सोच के देखिए, तब परमेश्वर ने ये लिखाया कि पृथ्वी बिना टेक के आकाश में, अंतरिक्ष में लटकी हुई है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि ये कोई काल्पनिक कहानियाँ नहीं है, इसमें माइथोलॉजी नहीं है। हम ये सब जब आयतें पढ़ते हैं, जैसे अय्यूब में, गॉड स्ट्रेच्ड आउट द नॉर्थ ओवर द एम्प्टी स्पेस, ही सस्पेंस द अर्थ ऑन नथिंग, जैसे इंग्लिश में लिखा है, तो हमें बड़ी हैरानी होती है कि परमेश्वर ने ये इतने पहले लिखवा दिया। अय्यूब को कैसे पता था? अय्यूब के पास तो कोई ऐसा रिसोर्स नहीं था जिससे वो ये जानकारी हासिल करे कि इंटरनेट पे गया और सर्च मारा, कुछ भी नहीं था उसके पास। सिर्फ पवित्र आत्मा जिसने उसको बताया, उसको प्रेरित किया, उसको उभारा। इसीलिए दूसरे तिमुथियों का 3:16 कहता है कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। तो ये छोटी बात नहीं है। फिर दूसरा तथ्य एक और ये था, द अर्थ इज राउंड नॉट फ्लैट। ये 2400 साल पहले लिखा गया था। किसमें? यशाया में। कहने का मतलब ये है कि आमतौर पर जब एक आदमी जब देखता है तो उसको पृथ्वी बहुत लंबी चौड़ी नजर आती है। उसको कैसे पता चलेगा कि पृथ्वी गोल है? उस समय में जब कोई गाड़ियाँ नहीं थी, कोई हवाई जहाज नहीं थे, कोई रॉकेट नहीं थे, कोई विज्ञान नहीं था, उस समय में यशाया 40:22 में लिखा हुआ है कि पृथ्वी गोल है और गेंदाकार है। गेंदाकार मतलब बॉल जैसी, ना कि लंबी चौड़ी और चपटी। यह आयत कहती है परमेश्वर वह है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है। इंग्लिश में, ही सिट्स एनथ्रोन्ड अबाव द सर्कल ऑफ द अर्थ। तो यहां पर जो पृथ्वी के घेरे यानी सर्कल शब्द है, उसका जो इब्रानी शब्द है वो है चूग, जिसका अर्थ होता है गेंदाकार यानी स्फीयर और ग्लोब। यशाया को कैसे पता? यशाया तो कभी पृथ्वी से ऊपर गया नहीं था। परमेश्वर ने उससे शब्द लिखवाया, सर्कल ऑफ द अर्थ, गोल, गोलाई,
कि सबसे पहले ये ज्ञान बाइबल में आया है कि भाई पृथ्वी जो है वो गोल है, गेंदाकार है। भले ही लोग उतना समझ नहीं सकते थे उस समय में। तो इसीलिए पतरस ने लिखा था ये दूसरे पतरस 1:21 में, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। तो 2400 साल पहले जब यशायाह ने यह लिखा था तो बड़ी हैरान करने वाली बात थी। आज तो हम जानते हैं विज्ञान के माध्यम से, लेकिन आमतौर पर क्या होता है, जब आप अगर समुद्र के किनारे खड़े हो और दूर तक देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि लंबी चौड़ी है ये पृथ्वी, लेकिन परमेश्वर ने बताया कि नहीं भाई ये गोल है। तो ये ऐसा तथ्य है जिसको नकारा नहीं जा सकता और किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ इतने स्पष्ट रूप से। जो ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, गेंदाकार, स्पेरिकल, ग्लोब, जो छूग शब्द इस्तेमाल किया। फॉर सेंचुरीज इवन एज लेट एज 1492, मतलब सदियों तक, 1492 तक, जब तक जो क्रिस्टोफर कोलंबस नाम का एक नाविक था जो समुद्र यात्राएं करता था और अलग अलग भूमि को ढूंढने के लिए, तब तक लोग ये मानते थे कि पृथ्वी जो है वो चपटी है, लंबी चौड़ी है। किसी को ये आइडिया नहीं था कि वो गोल है। लोग कोलंबस को कहते थे कि भाई तुम जरा ध्यान रखना, कहीं तैरते तैरते पृथ्वी के छोर तक ना पहुंच जाओ, फिर वहाँ से तुम उल्टा होकर गिर जाओगे। तो ऐसा वो सोचते थे। लेकिन 750 BC यानी यीशु से करीब 750 साल पहले स्पष्ट रूप से यशायाह ने ये लिख दिया था पवित्र आत्मा की प्रेरणा से। तो कैसे पता था ये अय्यूब को और यशायाह को? सिर्फ परमेश्वर ने बताया जो सच्चा परमेश्वर है, इसीलिए ये बाइबल परमेश्वर का वचन है। फिर एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोल शास्त्र। हम ज्योतिष शास्त्र की बात नहीं कर रहे हैं। एस्ट्रोनॉमी मतलब जो तारों की स्टडी करते हैं, जो तारों के मूवमेंट्स होते हैं, प्लैनेट्स के मूवमेंट, उनको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। तो यिर्मयाह ने लिखा है यहाँ पर 33:22 में, जैसा आकाश की सेना की गिनती और समुद्र की बालू के किनकों का परिमाण नहीं हो सकता, यानी उनकी गिनती नहीं हो सकती, उसी प्रकार मैं अपने दास दाऊद के वंश और अपने सेवक लेवियों को बढ़ाकर अनगिनत कर दूंगा। इंग्लिश में है, एंड एज द स्टार्स ऑफ द स्काई कैन नॉट बी काउंटेड एंड द सैंड ऑन द सी शोर कैन नॉट बी मेजर्ड। तो स्टार्स ऑफ द स्काई, जो तारे हैं, इसकी गिनती नहीं की जा सकती या अनगिनत हैं, ऐसा बाइबल में लिखा यिर्मयाह ने। तो करीब 2200 साल पहले आज से, तब तक कोई विज्ञान विकसित नहीं था, कोई टेलीस्कोप नहीं था, क्योंकि सदियों तक कई बार कई लोगों ने कोशिश करी तारों को गिनने की। यीशु से करीब 150 साल पहले एक आदमी था जिसका नाम था हिपार्कस। पहले उसने कोशिश करी तारों को गिनने की, तो पता नहीं कैसे करी, शायद किसी पहाड़ पर गया, कुछ उसने चीज़ें बनाई होंगी गिनने के लिए, जिस भी तरीके से उसने करी, और उसने ये घोषणा करी कि आकाश में कुल मिलाकर 1022 तारे हैं। तो काफ़ी टाइम तक तो वही विज्ञान चलता रहा। उसके बाद उसके करीब 250 साल बाद दूसरा एक आदमी आया जिसका नाम था टोलमी, और उसने तारों की गिनती शुरू करी। और उसने कहा कि हिपार्कस ने जो बोला है 1022, वो इतना सही नहीं है, वास्तव में वो 1056 है। जैसे कि बहुत बड़ा फ़र्क पड़ गया, लेकिन साइंस उसको स्वीकार कर लेता था। फिर 1300 साल बाद गलीलियो आया, और गलीलियो ने जब टेलीस्कोप बनाया और उसने उसको टेलीस्कोप को घुमाया आकाश में, तो हम देख पाए जो हमारी आंखों से हम नहीं देख सकते। उसके भी पीछे जाकर उसने देखा और उसने कहा कि there were stars and more stars, hundreds and thousands and billions and hundreds of billions of stars, यानी करोड़ों अरबों तारे हैं, और no fool would ever attempt to count the stars again, यानी इतने हैं कि कोई मूर्ख ही होगा जो उनको गिनने की कोशिश करेगा। लेकिन बाइबल में ये बात बहुत पहले, आज से 2200 साल पहले लिख दी गई थी, जब गलीलियो को भी ये बात पता नहीं थी, किसी भी वैज्ञानिक को पता नहीं थी। ये सब क्या इशारा करते हैं कि ये कोई ऐसे धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है, जिसमें वैज्ञानिक तत्व जितने भी लिखे होंगे वो सबको हैरान करने वाले हैं। Only today modern scientists have discovered that there are more stars in the universe than there are grains of sand on all the seashores of the earth. आज के जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं उन्होंने ये डिस्कवर किया कि जो आकाश के तारे हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि जो पृथ्वी पर जो बालू, समुद्री बालू होते हैं, उसके कण भी कम पड़ जाएंगे। अनगिनत हैं, कहने का मतलब ये है। तो जितना भी ये वैज्ञानिक जगत है, ये बाइबल से पीछे चल रहा है एक्चुअल में, क्योंकि ये बाइबल से बहुत सारी बातें सीखता है, फिर उसकी खोज करता है और फिर कहता है कि हाँ ये बात सही लिखी है बाइबल में। तो ये वही लोग जान सकते हैं जो सच्चे मन से खोज कर रहे हैं। जैसा अय्यूब ने जो लिखा, जो यशायाह ने लिखा, वो किसको पता हो सकती थी ये बात, क्या अर्थ है इन आयतों का,
सिर्फ परमेश्वर ही जानता था इस बात को। तो जैसे हमने आज ये 2 टॉपिक्स कवर किए, एक एस्ट्रोनॉमी और उससे पहले फिजिक्स, इसी तरह अगली क्लास में हम कवर करेंगे हीमेटोलॉजी, मतलब रक्त रोग विज्ञान, यानी कि हमारे शरीर में जो रक्त चलता है उसके विषय में जो बाइबल में लिखा हुआ है उससे भी साबित होता है कि ये ज्ञान तो सिर्फ परमेश्वर ही दे सकता था, क्योंकि वो ज्ञान तो अभी जाके वैज्ञानिकों को पता चला। तो वो हम अगली क्लास में करेंगे। आमीन। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो आप इसे अमेज़ॉन से खरीद सकते हैं। सर्च में आप टाइप कर सकते हैं फाउंडेशनल क्रिश्चियन ट्रूथ्स बाय पास्टर कार्ल सिल्वा। उसके अलावा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने उसका लिंक दिया हुआ है, तो उस पर क्लिक करके भी आप खरीद सकते हैं।